नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक भावनात्मक कहानी है। एक नए शहर में व्यवस्थित होना तभी पूर्ण माना जाता है जब अच्छी काम वाली मिल जाए। सोनल की तलाश भी आखिरकार पूरी हो गई। एक अच्छी हाउस हेल्प की तलाश। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए उन्होंने चंदा को हायर किया। कम बोलने वाली साफ सुथरी चंदा का काम भी बहुत बढ़िया था। आज तक कभी भी टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। बस उसकी एक ही आदत सोनल को अखर जाती थी। जब भी कुछ खाने पीने के लिए उसे कुछ देती, वो ना कोई बहाना बनाकर उसे सरका देती और नहीं खाती। और उसके बहाने भी बड़े विचित्र से होते थे। कभी कहती दीदी मुंह में छाला पड़ गया है, कुछ निगला नहीं जा रहा। तो यूं ही कभी कुछ कहे बिना ही वस्तु छोड़ जाती। दूसरे दिन पूछने पे चौंक कर कहती, अरे भूल गई थी खाना। सोनल कभी भी सामने से इसरार करती तो साफ मना कर देती, दीदी बहुत जल्दी में हूँ। कभी कभी तो सीधी, दीदी मन नहीं है, मुझे मीठा पसंद नहीं। हाँ, मीठी चाय के लिए कभी ना नहीं करती, पर साथ में मठरी नमकीन प्लेट में निकाल के दो तो एक बार बस नजर भर के देखेगी। खाली चाय दे दो ही दीदी, मैं ये सब अभी नहीं खा पाऊंगी। चंदा के इस व्यवहार का विश्लेषण आज सोनल इसलिए भी कर रही थी क्योंकि आज सुबह उसने नाश्ते में जलेबी मंगवाई। चंदा को भी थोड़ी सी प्लेट में डाल के दी, लेकिन वो वहां से हट गई। शायद सामने खाने से कुछ संकोच आ रहा हो। थोड़ी देर बाद आई तो देखा जलेबी वहीं रखी हुई है और वो तो काम करके जा भी चुकी है। चंदा के इस व्यवहार से मन में चिढ़ के भाव उत्पन्न हुए तो सामने से कई प्रसंग घूम गए। तब चंदा ने ऐसा किया याद आया। एक बार प्लेट में हलवा दिया था तो उसमें नजर डाल के बस बोली, दीदी आज मन नहीं है, घर से खाकर आई हूँ। फिर एक दिन मेरठ वाली जीजी आई थी तो प्लेट में मिठाई निकालते समय ध्यान आया कि चंदा की नजर मिठाई पे रह रह के लग रही थी। उसने मिठाई का एक टुकड़ा, ये तुम्हारे लिए है, खा लेना, कह के दिया था, मगर उसने स्लैब पे ही रख दिया और मिठाई का वो टुकड़ा अछूता का अछूता ही रह गया। सोनल को वह दिन भी याद आया जब एक दिन खीर बनाकर हटी ही थी कि चंदा आ गई। खीर का बर्तन खाली करते हुए उसने जरा सा खीर कटोरी में डालकर जरा जोर दे के कहा, खा लेना चंदा, हमेशा की तरह छोड़ के मत जाना। इस बात पे चंदा सकपका गई और नजरें झुकाते हुए बोली, दीदी आज बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है खाने का। और कहते हुए फुर्ती से काम करने लगी। दीदी जाऊं? चलते समय उसने सोनल से पूछा तो वो चिढ़ के बोली, हाँ इसमें पूछना क्या है, काम हो गया है तो जा। ये सुनकर वो सर झुकाकर निकल गई। उसके लिए कटोरी में निकाली हुई खीर वैसी की वैसी उपेक्षित पड़ी रही। देखकर मन खिन्न हो गया था। खुद पर भी कोफ्त हुई, क्यों उसे खाने के लिए कुछ देती है। मन ने तुरंत चुगली की, क्यों वो उसे खाने के लिए दे देती है। मन में गहरा बैठा था, कुछ तो अच्छा बने तो थोड़ा सा इसको भी दे दो तो शरीर में लगता है। इसी के चलते चाहे न चाहे वह देने की आदत से बाज भी नहीं आ पाती। पर आज आज तो पानी सिर के ऊपर चला गया था। गरम गरम जलेबी छोड़ के चली गई। उसने सोच लिया अब कभी भी कुछ भी खाने के लिए उसे नहीं पूछेगी। महीना डेढ़ महीना बीत गया, चाहे कोई मेहमान आए चाहे कोई तीज त्योहार पड़े, वह भूल कर भी चंदा को कुछ खाने के लिए नहीं देती। एक दिन सोनल लड्डू बनाने के लिए बेसन भून रही थी। उसी समय चंदा अपनी 4 साल की बेटी को लेकर आई। दीदी आज इसकी छुट्टी थी तो साथ में ही लाना पड़ा। सोनल के कुछ पूछने से पहले ही उसने सफाई दे दी और अपनी बेटी को बालकनी में बैठा के काम में लग गई। बेसन की सोंधी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी तो चंदा की नन्ही सी बिटिया चंदा से बोली, कितनी अच्छी खुशबू है ना। झाड़ू लगाती चंदा ने अपनी बिटिया को झट से घुड़का। यह दृश्य ओपन किचन से सोनल को साफ साफ दिखाई दिया। चंदा का काम निपटते निपटते बेसन में चीनी घी सब पड़ चुका था, बस लड्डू बांधने बाकी थे। चंदा अपनी बिटिया के साथ जाने के लिए तैयार हुई तो सोनल से रहा नहीं गया और फिर पूछ पड़ी, तुझे बुरा ना लगे तो इसके लिए 2 लड्डू बांध दूं, खा लेगी? लेकिन इस बार आशा के विपरीत चंदा के चेहरे पे चमक आ गई। बुरा क्यों लगेगा दीदी, बांध दीजिए, सकुचाते उसने कहा और आराम से बैठ गई। आशा के विपरीत मिले जवाब से सोनल थोड़ी हैरान हो गई। हाँ में जवाब मिलते ही उसने जल्दी जल्दी 2 बड़े बड़े लड्डू बांध के उसकी प्लेट में डाल दिए तो जल्दी जल्दी से अपनी बिटिया को खिलाने लग गई। मुझे मीठा पसंद नहीं दीदी कहने वाली चंदा बीच बीच में खुद भी लड्डुओं का स्वाद चखती रही। उस दिन के बाद सोनल ने कभी नहीं कहा, चंदा ये खा लो। वो हमेशा पैकेट में डाल के उसे पकड़ाते हुए बोलती, ये लो चंदा, जब फुर्सत हो तब खा लेना। और आश्चर्य था कि वो भी थैली लपक लेती और कृतज्ञता भरे भाव से उसका अंतस भिगो देती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।